नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं खबर पॉइंट न्यूज। दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ये बात यूं ही नहीं कही जाती, बल्कि चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड भी इसकी तस्दीक देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी तक उत्तर प्रदेश से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। बीजेपी को विपक्ष इसी रास्ते पर रोकने की कोशिश में है, जिसके लिए सियासी ताना बाना बुना जाने लगा है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ाने की पूरी तरह से तैयारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए यूपी की उस सीट को भी चिन्हित किया गया है जहां से बसपा संस्थापक काशीराम जीतकर पहली बार सांसद पहुंचे थे। उसके बाद ही काशीराम ने उत्तर प्रदेश में दलितों के दिल में राजनीतिक चेतना जगाई थी और बसपा को नई सियासी बुलंदी तक पहुंचाने का काम किया था। 3 दशक के बाद बसपा यूपी की सियासत में हाशिए पर पहुंच गई है, तो कांग्रेस खड़गे के जरिए दलितों को अपने साथ जोड़ने की राजनीति पर काम में जुट गई है। कांग्रेस के खड़गे को यूपी में किस सीट से चुनावी मैदान में उतार दी है, ये भविष्य में गर्व पता चलेगा। लेकिन इस बात पर साफ है कि दलित वोटों को जोड़ने के लिए कांग्रेस गंभीर है। ऐसे में कांग्रेस का मानना है कि बसपा प्रमुख मायावती विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा न बनकर बीजेपी की मददगार बन रही है। ऐसे में यूपी सहित देश भर में दलित वोट साधने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को दक्षिण के कर्नाटक में उनकी गुलबर्गा सीट के साथ ही यूपी की इटावा या बाराबंकी सीट से विपक्ष गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाएगा। खड़गे को यूपी में चुनाव लड़ने की जिन सीट पर चर्चा हो रही है, उसमें से एक सीट इटावा और दूसरी बाराबंकी है। इन दोनों ही सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक सीट पर बसपा प्रमुख मायावती के राजनीतिक गुरु काशीराम सांसद थे, जबकि दूसरी सीट पर उनके करीबी रहे PL पुनिया सांसद रह चुके हैं। इटावा सीट पर दलित पिछड़ों वोटों का समीकरण है। दूसरी बाराबंकी सीट पर दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन काफी मजबूत है। इटावा से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो यादव बेल्ट की सीटों को प्रभावित कर सकते हैं, तो बाराबंकी सीट से उतरते हैं तो रायबरेली, अमेठी सहित अवध सीटों को प्रभावित कर सकते हैं। काशीराम ने 1984 में बसपा का गठन के साथ दलित समाज का एक पुख्ता सियासी आधार तैयार किया था। देश के अलग अलग हिस्सों में वो घूमकर पिछड़े दलितों और आदिवासियों को अल्पसंख्यकों के बीच अभियान चलाते रहे। मुलायम सिंह यादव OBC अल्पसंख्यक सियासत करते थे। काशीराम यूपी की सहारनपुर, अमेठी, इलाहाबाद और पंजाब की होशियारपुर लोकसभा सीट से लड़कर हार चुके थे। 1991 में यूपी की इटावा लोकसभा सीट रिक्त हुई थी, जहां उपचुनाव में काशीराम जीतकर पहली बार संसद चुने गए। उस समय वह इटावा लोकसभा सीट से अनारक्षित थी। काशीराम की जीत के साथ यूपी में नए समीकरण शुरू हुआ। इटावा में काशीराम को जिताने में मुलायम सिंह की अहम भूमिका रही थी। मुलायम सिंह के खास राम सिंह शाक जनता दल के प्रत्याशी थे, लेकिन उन्होंने काशीराम की मदद की। काशीराम के कहने के बाद ही मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी का गठन किया था। काशीराम ने उस समय कहा था कि यदि मुलायम सिंह ने अगर हाथ मिला ले तो यूपी के सभी दलों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इटावा जीत के बाद मुलायम सिंह और काशीराम की जुगलबंदी शुरू हुई और 1993 में दोनों मिलकर चुनाव लड़े और बीजेपी का सफाया कर दिया। काशीराम अपने 85 बनाम 15 के मिशन को लेकर चल रहे थे, जिसमें मुलायम सिंह यादव उनके लिए फिट बैठ रहे थे। काशीराम के सांसद चुने जाने के बाद बसपा को सियासी बुलंदी मिली। 1993 में सरकार में सहयोगी रही तो 1995 में सपा के गठबंधन टूटने के बाद मायावती CM बनी। काशीराम के बीमार होने के बाद बसपा की कमान मायावती के हाथों में आ गई, तो बहुजन समाज के मिशन से दूर होने और सत्ता के लिए सर्वजन की तलाश करने में इतनी शगुल हुई। 2007 में बसपा को अपने दम पर यूपी में सत्ता जरूर मिल गई, लेकिन दलित आधार बसपा सुकड़ता गया। दलित मानी जाने वाली जातियों भी उनसे अलग होती चली गई और मायावती सियासी हाशिए तक पहुंच गई। तो कांग्रेस दलित वोटों को साधने के लिए इस तरह से मिशन में जुटी है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती 2024 के लोकसभा चुनाव में NDA और विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ गठबंधन करने के बजाय अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी गठबंधन की तरफ से यूपी में चुनाव लड़ाने की तैयारी है।
जिसके जरिए एक तरफ मायावती को सियासी संदेश देने और दूसरी दलित वोटों को विश्वास को जीतने का प्लान है। ऐसे में खड़गे के लिए उसी सीट को चिन्हित किया जा रहा है जहां वे काशीराम सांसद चुने गए थे। इस तरह से सीधे तौर पर काशीराम की विरासत को खड़गे के जरिए कांग्रेस अपनाने की पूरी कोशिश कर रही है।